नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए वर्सेस इंडिया का दावा जो लगातार किया जा रहा था कि तगड़ा घमासान दोनों ही दलों के बीच देखने को मिलेगा, लेकिन आपको बता दें कि अभी विधानसभा चुनाव भी नहीं हुए और इंडिया गठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। बात यहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव अब कांग्रेस के खिलाफ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। वही अखिलेश जो अभी इंडिया अलायंस की बैठकों में साफ तौर पर कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, एक साथ है और सभी पार्टियों का एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से बस बीजेपी को सत्ता से उखाड़ कर फेंका जा सके। लेकिन आज उन्हीं अखिलेश यादव के जो सुर हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार क्यों? दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपनी दूसरी सूची जो है वो जारी कर दी है और जिसके बाद अखिलेश अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। नाराजगी को जाहिर करते हुए क्या कुछ अखिलेश ने कहा, पहले आप वो सुन लीजिए। या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं। कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा। तो और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ हमें अगर ये जानकारी मिल रही है कि गठबंधन केवल दिल्ली के स्तर पे, तो ठीक है, दिल्ली के स्तर पे जब बात होगी तो की जाएगी। एमपी सीटों पे अगर बात की जाएगी तब देखा जाएगा। अगर मुझे ये पता होता कि प्रदेश स्तर पे कोई गठबंधन नहीं है, वो नहीं है, हमने स्वीकार कर लिया, इसीलिए हमने अपने पार्टी के टिकट घोषित कर दिए। इसमें क्या गलत किया है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे छोटे नेता जो कांग्रेस के हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से यही अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने छोटे नेताओं से इस तरह के स्टेटमेंट मत दिलवाइए। में समर्थन किया और ऐसा रहा। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो? गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। क्या मतलब? ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आगे की अभी क्या? ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए, अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं और जो बात बोलनी है उनको
मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। सर, अभी आगे का क्या रहेगा, मतलब ये आगे कंटिन्यू रहेगा? अब आगे का देखा जाएगा, क्योंकि हमें अगर ये जानकारी मिल रही है कि गठबंधन केवल दिल्ली के स्तर पे, तो ठीक है, दिल्ली के स्तर पे जब बात होगी तो की जाएगी। एमपी सीटों पे अगर बात की जाएगी तब देखा जाएगा। अगर मुझे ये पता होता कि प्रदेश स्तर पे कोई गठबंधन नहीं है, वो नहीं है, हमने स्वीकार कर लिया, इसीलिए हमने अपने पार्टी के टिकट घोषित कर दिए। इसमें क्या गलत किया है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग भी ऐसे छोटे नेता जो कांग्रेस के हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से यही अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने छोटे नेताओं। तो देखा आपने और सुना भी। अब आपको बता दें कि दावा यह किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़ चुकी है, लेकिन अखिलेश यादव के इस बयान पर अब लीपापोती करने का काम उनके चाचा शिवपाल यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, अखिलेश यादव ने कांग्रेस को लेकर जो भी यहां पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, उसे लेकर जब शिवपाल यादव से सवाल पूछा गया तो वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि हम तो चाहते हैं कि सभी पार्टियां 2024 में एक साथ चुनाव लड़ें। लेकिन जब अखिलेश यादव यहां पर कांग्रेस के खिलाफ बयान देंगे मध्य प्रदेश में, तो ऐसे में आखिरकार ये इंडिया गठबंधन एक साथ एकजुट कैसे रह पाएगा, और क्या इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर देश की जनता भरोसा यहां पर कर पाएगी? क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर, टिकट के बंटवारे को लेकर अगर अभी से इंडिया गठबंधन में दरार पड़ रही है, तो क्या यह दरार 2024 के चुनाव आते आते और ज्यादा बढ़ तो नहीं जाएगी और अंतर कलह में तो नहीं बदल जाएगी? अखिलेश यादव के बयान को लेकर शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा है, अब आपको और भी ज्यादा विस्तार से बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की सहयोगी समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी, जिसके बाद सपा और कांग्रेस के बीच तल्खी बढ़ गई है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर काफी बयानबाजी की जा रही है। ऐसे में 2024 से पहले मचे इस घमासान को लेकर इंडिया गठबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिस पर सपा नेता अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मजबूती से गठबंधन के साथ हैं। यूपी में सपा बीजेपी को हटाने का काम करेगी। हम चाहते थे कि कांग्रेस भी साथ रही, अन्य पार्टियां भी साथ रही, जितनी भी सेक्युलर पार्टियां हैं सब साथ रही। बीजेपी को 2024 में हटाने का काम करेंगे। मीडिया से जब सवाल पूछा गया तो यहां पर शिवपाल यादव ने कहा, हम तो कांग्रेस से भी यही कह रहे हैं कि वो हमारे साथ रही, लोकसभा चुनाव में साथ रही। हम मजबूती से 2024 का चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे भी। तो देखा आपने किस तरह से यहां पर शिवपाल यादव का ये बयान इस बात को दर्शा रहा है कि क्या शिवपाल यादव अब अखिलेश यादव के इस बयान पर लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर अब गठबंधन नहीं तो फिर आगे भी गठबंधन नहीं। मध्य प्रदेश में दूसरी सूची जारी होते ही न केवल विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये इंडिया गठबंधन 2024 तक यहां पर बरकरार रह पाएगा या फिर इंडिया यहां पर देश में फिर से मोदी की लहर देखने को मिलेगी, बीजेपी की जीत होती हुई नजर आएगी। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।